प्रेज द लॉर्ड। सभी को यीशु जिंदा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। और लगातार हम 3 से 4 ज्ञान के बारे में सीखते चले आ रहे हैं। और याकूब की पत्री और उसका तीसरा अध्याय, याकूब की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसके 15 वचन को हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। और 15 वचन में हमने संसारिक ज्ञान के बारे में बीते दिनों में अध्ययन किया था। आज हम संसारिक के आगे एक और ज्ञान है। जिस प्रकार बाइबल का एक ज्ञान है, संसार का एक ज्ञान है, और शारीरिक एक ज्ञान है, शैतानी एक ज्ञान है, और भी बहुत सारे ज्ञान है। लेकिन बाइबल हमको बताती है यहाँ पर 4 प्रकार के ज्ञान के बारे में, 4 प्रकार के समझ के बारे में, 4 प्रकार के ज्ञान के बारे में। उसमें से हमने कल देखा था संसारिक ज्ञान का। आज हम देखेंगे शारीरिक ज्ञान। जाग रहे? हाँ, सिर्फ स्वर्गीय ज्ञान नहीं। यहां पर इसका टॉपिक है, हेडिंग है स्वर्गीय ज्ञान। लेकिन अभी तक हम स्वर्गीय ज्ञान तक नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय ज्ञान तक पहुंचने के लिए, स्वर्गीय ज्ञान के बारे में अध्ययन करने के लिए, स्वर्गीय ज्ञान के बारे में मनन करने के लिए उससे पहले कुछ चीजें हैं, उससे पहले कुछ और ज्ञान है। अगर हम यहां पर देखेंगे परमेश्वर का ज्ञान, तो परमेश्वर का ज्ञान बाद में है। उसके पहले हमको संसारिक ज्ञान के बारे में बताया गया। उसके पहले लिखा क्या है 15 वचन में? पहले संसारिक ज्ञान लिखा है, उसके बाद शारीरिक ज्ञान लिखा है, उसके बाद शैतानी ज्ञान लिखा है, और उसके बाद परमेश्वर का ज्ञान है, स्वर्गीय ज्ञान। जाग रहे हैं? तो ऐसा क्यों है? पहले संसारिक, दूसरा शारीरिक, और तीसरा शैतानी, और चौथे नंबर पर परमेश्वर का ज्ञान क्यों है? जाग रहे हैं? सबसे पहली चीज, सबसे पहले इस संसारिक ज्ञान को लिखने का और संसारिक ज्ञान के बारे में हमने जो मनन किया उसका मकसद यह है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि सबसे पहले लोग जब इस संसार में देखते हैं ना, तो सबसे पहले संसार और संसार की चीजों को ही देखते हैं। हम और आप अगर आपको कहीं किसी देश में जाने का विजन है, तो आपने सबसे पहले उस देश की, उस चीज की क्या देखा होगा? तस्वीर देखा होगा। संसार में आपने वहां का, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे इंडिया में ताजमहल बहुत फेमस है, लाल किला बहुत फेमस है, इंडिया गेट बहुत फेमस है, ऐसे बहुत सारी चीजें, हैदराबाद, बहुत सारी चीजें। तो हमने इनका पहले पिक देखा, फोटो देखा है। उसके बाद क्या हुआ? हम वहां पर गए, हम वहां पर जा करके उन चीजों को देख पाए। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले संसार में जो नजर आता है वो है संसार। क्योंकि हम इस संसार में हैं, इसलिए सबसे पहले हमने कल संसारिक ज्ञान के बारे में अध्ययन किया। जाग रहे? उसके बाद दूसरा ज्ञान जो है वो है शारीरिक ज्ञान। क्योंकि संसार में हमारा पहले क्या दिखता है? शरीर दिखता है। जैसे हम आंख खोलते हैं तो हमको सबसे सामने क्या दिखता है? संसार दिखता है। इसलिए सबसे पहले हमने संसारिक ज्ञान के बारे में अध्ययन किया। और बाइबल में लिखा भी स्टेप बाय स्टेप है। पहले संसारिक ज्ञान लिखा है, उसके बाद शरीर। तो दूसरे नंबर पे शरीर क्यों आता है? क्योंकि संसार के बाद अगर हमारे सामने कुछ नजर आता है तो वो है हमारा शरीर, हमारा देह। और आपको भी, अगर आप अपने सामने देखेंगे तो आपको भी लोग ही नजर आएंगे। एक व्यक्ति अपनी आंखों को खोलता है तो सबसे पहले उसको संसार नजर आता है, इसलिए संसारिक ज्ञान। और दूसरा, वो खुद एक शरीर में है, इसलिए दूसरे नंबर पे है संसारिक ज्ञान। तो आज थोड़ी देर हम संसारिक ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे और बातें करेंगे। उसके बाद फिर हम शैतानी ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान में चलेंगे। तैयार है मेरे साथ में? तो जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे, एक और बार हम उसको पढ़ देंगे, लेकिन उसके बाद फिर आगे चलेंगे। याकूब की पत्री तीसरा अध्याय और उसका 15 वचन में ऐसा लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से आता है। ये ऊपर वाला ज्ञान कौन सा है? यही है एक्चुअली स्वर्गीय ज्ञान। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान के बारे में बताने से पहले उन्होंने संसारिक ज्ञान के बारे में बता दिया। उतरता वरन संसारिक ज्ञान। ठीक है? दूसरा है संसारिक ज्ञान, दूसरा क्या है? शारीरिक ज्ञान। तो आज हम शारीरिक ज्ञान को देखेंगे। तो शारीरिक ज्ञान जो होता है ना, वो एक्चुअली शरीर की बात करता है। किसकी बात करता है? शरीर की बात करता है। शरीर पर मन लगाने की बात करता है, शारीरिक चीजों की बात करता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत बार हम संदेशों को सुनते हैं, बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन सुनते समय आपको और हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस आवाज को सुन रहे हैं, हम जिस संदेश को सुन रहे हैं, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, या जो भी व्यक्ति बता रहा है या सिखा रहा है, उसके प्रचार में कौन सी वाली बातें ज्यादा हैं? जाग रहे हैं? अपनी बातें ज्यादा हैं, अपने शरीर की बातें ज्यादा हैं। बहुत बार लोग आपको बोलते हैं ना कि भाई अपने शरीर को ध्यान रखना है, अपने शरीर की केयर करना है। हाँ, हमको अपने शरीर की केयर करना है। क्यों? क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसा नहीं है कि हमको अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने शरीर की फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अपने शरीर को साफ रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर के खान पान का ध्यान रखना है।
जाग रहे हैं, और हम ऐसा करते भी हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि जो शारीरिक ज्ञान जिसके अंदर रहता है ना, वो शरीर के ऊपर सिर्फ ध्यान नहीं देता, परंतु शरीर पर मन लगा करके रखा है। जाग रहे हैं, बाइबल में शरीर को हेल्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, भला चंगा रखने के, इसके विरोध में परमेश्वर का वचन बातें नहीं करता कि आपको शरीर पर ध्यान नहीं देना है, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देना है। इसकी बात नहीं करता परमेश्वर का वचन। समझ पा रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि ये हमको अपने शरीर की फिटनेस का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, अपने सोने के समय का, उठने के समय का, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन परमेश्वर ने इन सब के विरोध में कोई चीज को नहीं बोला। हाँ, लेकिन गड़बड़ी कब हो जाती है? जब एक व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखते ना, उसका जो हार्ट है, उसका जो विवेक है और उसका जो मन है, वो अपने शरीर पर लग जाता है। जाग रहे हैं? पढ़ेंगे क्या एक दो वचन को हम? रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 5 वचन को मैं पढ़ रहा हूं ना। वहां पे ऐसा लिखा है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातें करता है। कौन सी बातें करता है? शरीर की बातें करेगा। उसके वचनों में शरीर रहेगा। जाग रहे हैं? आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, आपको शरीर पर मन लगाना है, आपको ऐसा रखना है, वैसा रखना। अधिकांश वो परमेश्वर के वचन को जब प्रचार करने के लिए खड़े हैं तो परमेश्वर के वचन की बातें नहीं करेंगे, परंतु संसारिक चीजों को करेंगे। जाग रहे हैं? आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए, वो ये सब जरूरी है हमारी फिटनेस के लिए। ये तमाम चीजें जरूरी हैं, लेकिन बात यहां पर उसके कामों को, अपने शरीर पर ध्यान देने की नहीं है, लेकिन उस पर मन लगाने की है। आपको मालूम है, जब शरीर पर मन लग जाता है ना, तो हम किसकी आवाज सुनते हैं? शरीर की। कैसे पता चलेगा भैया हमारा मन पर शरीर के ऊपर लग गया है अथवा नहीं लग गया है? रिपीट कर रहा हूं मैं कि मैं शरीर की फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, जिम के लिए, योगा के लिए, इनके खिलाफ नहीं है। जाग रहे हैं? लेकिन शरीर पर मन लगाने के खिलाफ में परमेश्वर का वचन बात करता है। शरीर के ऊपर ध्यान देना गलत नहीं है, शरीर की केयर करना गलत नहीं है, लेकिन शरीर पर मन लगा देना गलत है। भैया कैसे पता चलेगा कि हमने अपने मन को शरीर पर लगा दिया है? पहली पहचान, जब एक व्यक्ति का मन अपने शरीर पर लगा रहता है ना, तो वो अपने आत्मा की नहीं परंतु अपने शरीर की सुनता है। समझ में आ रहा है? जब एक व्यक्ति का मन अपने शरीर पर लग जाता है ना, तो वो अपने आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करके अपने शरीर की आवाज को सुनेगा। एग्जाम्पल दूं, उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सुबह 4 बजे से 5 बजे तक प्रार्थना कर रहे हैं, या 5 से 6 बजे तक प्रार्थना कर रहे हैं। आपका चर्च सुबह लग रहा है, सुबह ज्यादा ठंड हो रही है, गर्मी बढ़ रहा है। आप बहुत बार देखते हैं ना, अपने शरीर की आवाज को सुन करके आप परमेश्वर के सिस्टम, परमेश्वर की प्रार्थनाओं, परमेश्वर की सभाओं में क्या करते हैं? चेंजेस कर देते हैं, बदलाव को ला देते हैं। होता है ना बहुत बार। अगर ठंड ज्यादा पड़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत बार अपने समय, चर्च का जो समय है उस समय में बदलाव कर देंगे। क्यों बदलाव कर देंगे? क्यों? क्योंकि अभी ठंड का समय चल रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब ठंड के समय से, परमेश्वर के समय से क्या मतलब? ठंड पड़ रही है, 4 महीने ठंड रहेगी, मौसम है, रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन उसमें परमेश्वर के आराधना का समय में बदलाव करने से क्या मतलब होता है? उससे क्या संबंध? आपको मालूम है यहां पर क्या हो रहा है? हम एक चीज को देख पा रहे हैं कि नहीं, हमारा परमेश्वर का जो समय है, उस समय निर्धारित किया गया है, उसमें क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। और बदलाव हो रहा है किस वजह से हो रहा है? क्योंकि लोगों के कंफर्ट को देख करके एक निर्णय को लिया जा रहा है। चर्च में आने वाले लोगों के कंफर्ट को देख करके, अभी सुबह सुबह ठंड है, कोहरा है, ये है, वो है। जाग रहे हैं? ऐसी चीजों को और ऐसे बदलाव को परमेश्वर पसंद नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता हमारा और आपका परमेश्वर। बाइबल बताती है, प्रेरितों लोग ने, और पुराने नियम से नए नियम तक अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के बड़े बड़े छोटे छोटे नबी जितने भी थे, उन सबों ने प्रार्थना करने के लिए एक समय निर्धारित करके रखा था, आराधना करने के लिए एक समय निर्धारित करके रखा था। और वो लोग उस जमाने में, उस समय में ऐसे फेरबदल नहीं किया करते थे। परमेश्वर के समय को लेकर के, परमेश्वर की आराधना के समय को लेकर के, चर्च के समय को लेकर के, दरबार के समय को लेकर के कोई भी परिवर्तन नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो ज्ञान था ना, उनके पास जो ज्ञान था, जो समझ थी, वो स्वर्गीय ज्ञान था। उनके पास इस संसार का ज्ञान नहीं था।
ध्यान से सुन रहे हैं? Yes. समझ पा रहे हैं इस बात को? उनके पास शारीरिक ज्ञान नहीं था। शारीरिक ज्ञान वो होता है कि हम शरीर की आवाज को सुनने लगते हैं। शरीर पर मन लगाना उसी को कहते हैं कि जब हम अपने आत्मा की नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वचन की नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के जन की नहीं सुनेंगे, लोगों की नहीं सुनेंगे, लेकिन किसकी सुनेंगे? अपने शरीर की सुनेंगे। अगर हमारे शरीर बोल रहा है कि नहीं, हमको बाहर करना है, अपने प्रार्थना की वेदी को छोड़ करके हमको बाहर जाकर के परमेश्वर के वचन को सुनना है, धूप में हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है, जाग रहे हैं, ये परमेश्वर की आवाज नहीं, आपके शरीर की आवाज है। और ये इस बात को बताती है कि आप कहीं ना कहीं अपने शरीर पर आपका मन लगा हुआ है। बहुत बार शरीर बोलता है ना कि सो जाओ, बहुत बार शरीर बोलता है अरे बहुत पैर दुख रहे हैं, अब आज मत जाओ। शरीर बोलेगा बहुत लेट हो गए, मत जाओ। शरीर बोलेगा 1 घंटा और सो लो। शरीर बोलेगा बारिश हो रही है, नहीं जाना है अभी। शरीर बोलेगा बहुत गर्मी है, वहां पर पंखे नहीं है, एसी नहीं है। चर्च में, दरबार में कंफर्ट नहीं मिलता, वहां पे गर्मी में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, अनकंफर्ट। समझ पा रहे हैं? अनकंफर्ट रह रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? ये कौन याद दिला रहा है? शरीर याद दिला रहा है। और अगर आपका मन अपने शरीर पर लगा होगा ना, तो आप शरीर की आवाजों को सुनेंगे। और बाइबल बताती है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि अपने शरीर की आवाज को सुने। जाग रहे हैं? एक और बार पढ़ेंगे उसको, 5 वचन को। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर की बातों पर, इसका मतलब शरीर बातें करता है, और जो बातें कर रहा है ना वो ज्ञान है, जो हम यहां पर पढ़ रहे थे याकूब की पत्री में कि शारीरिक ज्ञान। शारीरिक ज्ञान का मतलब है शारीरिक बातें करता है। आपका हाथ बातें करता है, बहुत दुख रहा है, आज काम मत करो। जाग रहे? आंखें बोलेंगी अरे मुझे बंद कर लो, नींद आ रही है। जाग रहे? हाँ, परमेश्वर के वचन को मत सुनो। ये आपके शरीर, आपके अंग बातें करते हैं। और बाइबल साफ कहती है कि जो व्यक्ति शारीरिक बातों पर, मतलब शरीर बात कर रहा है, शरीर बोल रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन शरीर क्या करता है? अंग अपने आप से एक दूसरे से बोलता है। समझ पा रहे हैं? उसको आप विवेक में समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, आपका कॉन्शियस में वो रहता है कब आपको सोना है। सोने का समय नहीं, लेकिन दिन में शरीर बोलेगा एक काम करो, 1 घंटा सो लो। आपको नहीं पता चलेगा वो 1 घंटा 6 घंटे में कैसे बदल गया। आपको 1 घंटा सोने के लिए आप अपने बिस्तर पर जाएंगे, आप अचानक नींद खुलेगी, अरे 6 घंटा हो गया, अरे पूरा दिन ही चला गया। आपको नहीं मालूम आपका समय चुराया जा रहा है। एक चोर है जो चोरी कर रहा है आपके समय की। जाग रहे हैं? सावधान। ये कब होता है एक व्यक्ति के जीवन में? जब एक व्यक्ति अपने शरीर पर मन लगाता है और अपने शरीर की सुनता है, और यही है शारीरिक ज्ञान। जाग रहे हैं? एक वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ में, और वो पाया जाता है गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसके 16 वचन से हम पढ़ रहे हैं ना, कृपया करके ध्यान से सुनेंगे। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसका मतलब शारीरिक ज्ञान में शरीर की लालसाएं भी हैं। ये जो आपसे कहता है ना शरीर, आपका हाथ आपसे कुछ कहता है, आपकी बॉडी आपसे कुछ कहती है, आपका पैर आपसे कुछ कहता है, आपकी आंखें आपसे कुछ कहती हैं, आपका मुंह आपसे कुछ कहता है, आपके कान आपसे कुछ कहते हैं। ये सब कहां से कहते हैं? अभी अपन ने पढ़ा था रोमियो की किताब में 8 अध्याय उसके 5 वचन में। और अभी यहां पर कह रहा है कि ये शरीर की जो बातें हैं ना, वो लालसा है शरीर की। जैसे आपकी चाहत है ना कुछ खाने की, है ना, आपको लग रहा है आपकी चाहत, लेकिन क्या है वो? एक्चुअली आपके शरीर की लालसाएं हैं। क्या लिखा हुआ है? पर मैं अब कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। मतलब शरीर अपनी लालसाओं को आपके सामने लेकर के आता है, शरीर अपनी डिमांड को, शरीर अपनी चाहत को आपके सामने लेकर के आता है। और आपको मालूम है, जिनका मन शरीर पर लगा रहता है ना, वो शरीर की उस प्रपोजल को स्वीकार कर लेते हैं। समझ में आ रहा? शरीर अपने प्रपोजल को लेकर के आपके सामने आएगा, प्रतिदिन आएगा। अभी अगर आप इस संदेश को सुन रहे होंगे, इस आवाज को सुन रहे होंगे, तो शरीर बोलेगा, आपके कान बोलेंगे मत सुन बेकार में। क्यों? क्योंकि यहां पर हम शरीर का भांडा फोड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि शरीर के ज्ञान का हम क्या कर रहे हैं? भांडा फोड़ कर रहे हैं। हम शरीर के कानों को क्या कर रहे हैं? शरीर की ज्ञान को हम ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। जाग रहे हैं? तो कान आपको सुनने से रोकेगा, नहीं मत सुनो, दूसरा वीडियो सुनो। समझ पा रहे? हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। आपको मालूम है, शरीर की जितनी भी बातें हैं, शरीर की जितनी भी लालसाएं हैं,
जाग रहे हैं? शरीर की जितनी भी बातें हैं, अभी हमने रोमियो 8:5 में पढ़ा था, और शरीर की जितनी भी लालसाएं हैं, अभी हम यहां पर इफिसियों 5 के, गलातियों उसके 5 के 16-17 में देख रहे हैं, जितनी भी लालसाएं हैं। और आगे क्या लिखा है? सब कुछ पवित्र आत्मा के विरोध में है। जाग रहे हैं? अब थोड़ा इमेजिन करेंगे, थोड़ा सोचेंगे और थोड़ा सा विचार करेंगे। क्या सोचेंगे भैया, क्या विचार करना है? सोचिए, आपने जितनी बार अपने शरीर की आवाज को सुना है, जितने बार आपने अपने शरीर की लालसाओं को पूरा किया है, उतनी बार आपने पवित्र आत्मा के विरोध में काम किया है। जाग रहे? अगर आपको नींद आ रहा है और अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसे नींद नहीं आएगा। अधिकांश बाइबल पढ़ते समय नींद आएगा। अगर उस बाइबल पढ़ते समय अगर नींद आ रहा है, तो आपकी आंखें आपसे कुछ कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि बाइबल बंद करके रख दो। और अगर आपने उस समय नींद के चक्कर में अपनी बाइबल को बंद करके रख दिया, आपने पवित्र आत्मा के विरोध में काम किया। पढ़ेंगे क्या एक और बार उसको? गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 17 वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर जो भी बोल रहा है, जो भी बातें कर रहा है 8:5 के अनुसार, और गलातियों उसके 5:16 के अनुसार जो लालसाएं कर रहा है, बातें और लालसा जो कुछ भी कर रहा है शरीर, वो प्रकट कर रहा है। ये प्रपोजल है हमारे और आपके सामने, और ये प्रपोजल किसके पक्ष में है और किसके विरोध में है, इस चीज को हम पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे वापस गलातियों 5 का 16-17 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर जो है, इसका जो कुछ भी है, इसकी जो भी बातें हैं, इसका जो भी प्रपोजल है, जो भी लालसाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा के विरोध में है। शरीर नहीं देख सकता कि आत्मा में आप बढ़ रहे हैं। शरीर नहीं देख सकता कि आप कुछ उन्नति कर रहे हैं, वो भी आत्मिक। इसीलिए वो आत्मा के विरोध में ही बातें करेगा, आत्मा के विरोध में ही आपके सामने किसी चीज को लेकर के आएगा। वो नहीं देख सकता, और इसके लिए शारीरिक ज्ञान बहुत कुछ है। उसको मालूम है कब नींद आना है। कभी इमेजिन करिएगा, जब आप नॉर्मल मोबाइल लेकर के बैठे हैं, जिंदगी में आपको नींद नहीं आ सकती, लेकिन जैसे ही आप उसी मोबाइल में अगर बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, कोई पोस्ट कर रहे हैं, या फिर आप बाइबल लेकर के बैठे, तुरंत खटाक से नींद आएगी। पता है क्या है? आत्मा के विरोध में शरीर है जो काम कर रहा है। आत्मा के विरोध में आपकी आत्मा, जो कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपका भी आत्मा है, इन सब के विरोध में आपका ही शरीर काम करता है। हाँ, ये एक दूसरे के दुश्मन है। अगर आगे नीचे हम पढ़ेंगे, ये एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के जानी दुश्मन है। जाग रहे हैं? आपका शरीर, आपके ही अंदर आत्मा जो है, उसका दुश्मन है, परमेश्वर की आत्मा का दुश्मन है। और जितनी बार हम और आप अपने शरीर के अंगों की और शरीर की बात को मान लेते हैं और शरीर के प्रपोजल को स्वीकार कर लेते हैं, उतनी बार हम अपने जीवन में, उतनी बार हम अपने दिनचर्या में अपने पवित्र आत्मा के विरोध में काम करते हैं। और बाइबल साफ कहती है, तुम्हारे सब पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध में होगा, वो पाप क्षमा नहीं होगा। तो जरा सोच करके देख लीजिए कि जिस नींद को आप बड़े आराम से सोते हैं, अधिकांश लोगों को नींद आती है ना, इसलिए बार बार नींद शब्द आ रहा है। अधिकांश, जरा सोच करके देखें, आपका थोड़ा सा नींद ले लेना, पता है क्या कर रहा है? आपके लिए माफी नहीं है। आपके लिए माफी नहीं है। क्यों भैया? सोने से क्या हो रहा है? हाँ, सोने से पता है क्या हो रहा है? बाइबल साफ बोलती, पवित्र आत्मा के विरोध में काम हो रहा है। पवित्र आत्मा के विरोध में काम हो रहा है। और 4 सुसमाचारों में लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया काम क्या होगा? कोई भी क्षमा नहीं होगा। कभी सोचा है आपने, कभी इमेजिन किया है, आपका थोड़ी देर सो लेना, बाइबल पढ़ते समय, अध्ययन करते समय आपका थोड़ा सा सो लेना आपके जिंदगी में एक श्राप को लेकर के आ जाएगा। और लोग बड़े मजे से सोते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बहुत मजे से सोते रहते हैं। बाइबल अध्ययन में सोते रहते हैं, संडे सर्विस में सोते रहते हैं, प्रचार में सोते रहते हैं, बहुत लोगों को तो आराधना में भी सोते हुए देखा। जाग रहे हैं? आपको नहीं मालूम, उन लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन प्रेज गॉड परमेश्वर का कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है।
अगर आप चर्च में सोने वाले व्यक्ति हैं, अगर आज आप प्रचार सुनते समय अगर सोने वाले व्यक्ति हैं, आराधना में अगर सोने वाले व्यक्ति हैं, तो समझ जाइए, सतर्क हो जाइए कि कहीं ना कहीं आप पवित्र आत्मा के विरोध में काम कर रहे हैं। साफ लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर जो है ना वो आत्मा के विरोध में काम करता है। आपका शरीर जो आपसे करने को बोल रहा है, वो आपका शरीर जो आपसे आपके सामने लालसाओं को लेकर के आ रहा है, और अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, आप पवित्र आत्मा के विरोध में काम करते हैं। और बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया काम का भी उसकी माफी नहीं है, सब माफ है। लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसकी माफी नहीं है। सोच करके देखिए ना, आपका थोड़ा सा आंख बंद करके झपकी ले लेना, कितना अच्छा लगता ना। हाँ, लेकिन आपको मालूम है उसकी क्षमा नहीं है। ऐसी झपकी मारने की, ऐसी नींद लेने की, परमेश्वर के वचन को सुनते समय, परमेश्वर की आवाज को सुनते समय, एक व्यक्ति पर एक परमेश्वर का जन परमेश्वर की आवाज को पहुंचा रहा है, परमेश्वर के संदेश को सुना रहा है, और अगर आप बैठ के सो रहे हैं चर्च में, दरबार में, फेलोशिप में, यूथ में, बाइबल अध्ययन में, मनन में, कहीं पर भी, जहां कहीं भी परमेश्वर का वचन आ रहा है, जहां कहीं भी प्रभु की आराधना हो रही, अगर आप वहां पर बैठ के सो रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि आप एक इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं जिसकी बाइबल में माफी नहीं है। साफ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा सुसमाचार में। यदि कोई पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करता है, उसको ना यहां क्षमा मिलेगी, ना उस लोक में क्षमा मिलेगी। आप नॉर्मल बात है भैया, नींद है, आ जाती, शरीर निर्बल है। पतरस सो गया था, तो पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी कर दिया था। जाग रहे हैं? आप भी यीशु मसीह से इनकार करना चाहते हैं, उससे पतरस से कहीं बढ़कर आपके और हमारे लिए लिखा हुआ है, पतरस के अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता था। जाग रहे हैं? आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। पतरस ने गलती किया, पतरस को मन फिराव का अवसर मिल गया। जाग रहे हैं? आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। आज अगर आप हल्का सा भी झपकी ले रहे हैं, सावधान। आपको नहीं मालूम था अभी तक, कोई बात नहीं, क्षमा है, लेकिन आज परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंच रही है। चर्च में सोने वालों, बाइबल पढ़ते समय सोने वालों, सावधान। बाइबल अध्ययन करते समय सोने वाले, सावधान। चर्च में, दरबार में सोने वाले, सावधान। आप एक ऐसा गुनाह कर रहे हैं जिसकी कोई भी माफी नहीं है। जाग रहे हैं? यस। एक और बार पढ़ के फिर हम आगे चलेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो कौन से वाले ज्ञान को देखा आज हमने? शारीरिक ज्ञान को। शारीरिक ज्ञान किसको कहते हैं? जो शरीर की आवाज को सुनते हैं। और शरीर पर मन लगाना क्या है? बाइबल बताती है व्यर्थ है, वो मृत्यु को लेकर के आता है। सोच करके देखे ना, आपके परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के जन एक प्रकाशन को बांट रहे हैं, उस प्रकाशन में आप सो गए। अब वो अनंत जीवन का प्रकाशन था, सबने सुन लिया, आप सो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आया। आपने पता है क्या कर दिया? कल बाइबल बताती है कि जब हम सोते हैं ना, जब हम सो रहे थे, तब क्या हो रहा? शत्रु शैतान आकर के बीज को बो करके चला गया। जाग रहे हैं? आपको मालूम है, जब हम सोते हैं तब हम खोते हैं। जब हम सोते हैं तब हम क्या करते हैं? खोते हैं। क्या खोते हैं? कब खोते हैं? जब परमेश्वर के वचन, संगति, फेलोशिप, आराधना, प्रार्थना, ये सब चल रहा है। लोग जब सो जाते हैं तभी तो शत्रु शैतान बीज बो करके चला जाता है, तभी तो वो खो देते हैं। अगर अभी आप अगर इस संदेश को सुन रहे हैं, और अगर आपके बगल में आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके बगल में बैठ करके अगर कोई सो रहा है, वो सिर्फ सो नहीं रहा है, वो खो रहा है, परमेश्वर की आशीषों को खो रहा है, अपने लिए वो श्राप को कमा रहा है। हाँ, पढ़ लीजिएगा, 4 सुसमाचार में लिखा है, पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप कभी क्षमा नहीं है। और अगर हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अगर देख रहे हैं, गलातियों 5 उसके 16-17 के अनुसार, तो शरीर की लालसा है। रोमियो 8 उसके 5 वचन के अनुसार शरीर बातें करता है, शरीर लालसा करता है, उसकी लालसाओं को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम पाप करते हैं। शरीर के, आत्मा के विरोध में पाप करते हैं, आत्मा के विरोध में बातें करते हैं।
आत्मा के विरोधी बन जाते हैं। कौन सी आत्मा के विरोधी? संसारिक आत्मा के नहीं, पवित्र आत्मा के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए सावधान। आज परमेश्वर का आवाज, आज परमेश्वर आप तक कुछ बातों को पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपका मन शरीर पर लग जाए। जाग रहे? वो नहीं चाहता कि आपका ध्यान, आपका मन किस पर लगे? शरीर पर लगे। हां, वो चाहता है आपका ध्यान, आपका मन स्वर्गीय बातों पर लगे रहे। जाग रहे? आज हमने किस बात को देखा? शारीरिक ज्ञान को, और शारीरिक ज्ञान की कुछ पहचानें देखी, कुछ उदाहरण देखे हमने। जाग रहे? समझ में आ रहा है?